नमस्कार बच्चों, मैं मनोज कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन प्लस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो बच्चों, प्रश्नों की श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए हम प्रश्नावली 11.1 जो वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल से है उसमें हम प्रश्न नंबर 8 और उससे आगे वाले प्रश्नों को हल करेंगे। तो बच्चों, प्रश्न नंबर 8 में हमें दिया हुआ है कि 15 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने पर लगे खूंटे से एक घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया है, जैसा कि इस चित्र में दिखाया गया है। मैदान हमारा कैसा है? वर्गाकार है। और ये जो रस्सी से घोड़े को जो बांधा गया है उस रस्सी की लंबाई है 5 मीटर। यहाँ घोड़े को बांधा गया है, ठीक है। अब जब यहाँ बांधा गया घोड़ा, बच्चों देखिए ऐसे गोल गोल घूमेगा, ये एक वृत्त के रूप में ऐसे घूमता रहेगा। लेकिन हमें मैदान के उस भाग का ही क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसकी घास ये घोड़ा चढ़ सकता है, ठीक है नहीं। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, ये रस्सी की लंबाई जो है 5 मीटर बच्चों, और ये भी 5 मीटर होगी। अब वर्ग का प्रत्येक कोण होता है 90 अंश, ठीक है। तो ये जो घोड़ा है वृत्त के उस भाग का क्षेत्रफल चढ़ पाएगा, यानी उस त्रिज्याखंड का जिसका कोण है 90 अंश। तो 90 अंश जब त्रिज्याखंड का कोण होता है तो बच्चों वो क्या होता है? चतुर्थांश। तो हमें इस वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसकी त्रिज्या कितनी है बच्चों? वो है 5 मीटर। तो मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जिसकी घास घोड़ा चढ़ सकता है वो होगा बच्चों बराबर किसके? वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, ठीक है। और वृत्त की जो त्रिज्या कितनी होगी? वो होगी घोड़े से बंधी रस्सी की लंबाई, जो कि हमें दिया हुआ है 5 मीटर, ठीक है नहीं। हमें कितनी दी हुई है? 5 मीटर दी हुई है। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल बच्चों ये होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है नहीं। क्योंकि जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है उसका चौथाई भाग होता है। जब त्रिज्याखंड का कोण 90 अंश होता है तो बच्चों वो हो जाता है चतुर्थांश, यानी कि वृत्त का चौथाई भाग। अब ये निकाल दीजिए, 1/4 गुणा पाई का मान इसमें 3.14 दिया है बच्चों क्वेश्चन में ही, और त्रिज्या हमारे पास है 5, तो ये हो गया 5 का वर्ग बराबर 1/4 गुणा 3.14 गुणा 5 का वर्ग होगा 25, ठीक है। 25 से इसको गुणा करेंगे 3.14 को, तो गुणा करने पर ये हो जाएगा बच्चों कितना? 78.5 हो जाएगा, बटे में ये हो गया 4। अब 4 से यहाँ पर आप डिवाइड कर दिए, 4 से अगर हम भाग करेंगे तो आप अलग भाग कर लेना, ये हो जाएगा 19.625 वर्ग मीटर। क्योंकि हम इसका क्षेत्रफल निकालने हैं तो ये पहले भाग का जो क्षेत्रफल हो जाएगा 19.625 वर्ग मीटर। अब हमें क्वेश्चन में आगे भी कुछ और दिया हुआ है, तो क्वेश्चन को बच्चों यहाँ दोबारा देखते हैं। सेकंड पार्ट में यहाँ दिया हुआ है चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि यदि घोड़े की 5 मीटर रस्सी के स्थान पर 10 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया जाए। यानी पहले रस्सी पहले भाग में है 5 मीटर, अब उस रस्सी की लंबाई 5 से बढ़ाकर यहाँ पर 10 कर दी गई है। तो यानी कि पहले घोड़ा जो है पहले से कितने ज़्यादा भाग का क्षेत्रफल घास मतलब चढ़ सकता है। पाई का मान देखिए यहीं लिखा है ना 3.14, यहाँ पर हमें प्रयोग वही करना है। तो पुनः रस्सी की जो लंबाई होगी बच्चों वो वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी, नए वृत्त की त्रिज्या, ठीक है। और वो 10 मीटर है। अब जो चतुर्थांश का क्षेत्रफल, क्योंकि वो चतुर्थांश ही रहेगा, बस उसका क्या है? त्रिज्या यहाँ पर बढ़ गई है, तो इसका क्षेत्रफल पुनः वही सूत्र लगा देंगे 1/4 पाई आर स्क्वायर। तो 1/4 पाई यानी कि 3.14 आर स्क्वायर। यहाँ पर आर का मान अब कितना है बच्चों? यहाँ पर अब हमने 10 ले लिया है, ठीक है नहीं। तो 1/4 गुणा 3.14 गुणा 10 का वर्ग 100 हो गया। 100 से यहाँ गुणा करेंगे 3.14 को, तो ये हो जाएगा 314, पॉइंट हट जाएगा, बटे में ये 4। अब हम इसको 314 को 4 से जब भाग देंगे तो ये आ जाएगा बच्चों 78.50 इतने वर्ग मीटर। अब ये हमारा हो गया नया क्षेत्रफल, ठीक है। जब रस्सी की लंबाई 10 मीटर हो गई है तो घोड़ा जो है मैदान के 78.50 वर्ग मीटर भाग का क्षेत्रफल मतलब घास चढ़ सकता है, ठीक है। अब हमें पूछा था कि कितनी वृद्धि हुई है,
ठीक है। तो इस क्षेत्रफल में से आप पहले वाला जो क्षेत्रफल है ना हमारा, जब 5 मीटर 80 की लंबाई थी, उसे हम घटा देंगे। ठीक है। तो क्षेत्रफल में वृद्धि के लिए हम बच्चों इस क्षेत्रफल में से जो हमारा ज़्यादा वाला है, इसमें से इस पहले वाले क्षेत्रफल को यहाँ पर हम माइनस कर देंगे, जो 19.625 है बच्चों। ठीक है ना। तो 19.625 इसको आप माइनस कर दिए। दशमलव वाली संख्या है, आपको थोड़े ध्यान से इसको माइनस करना बच्चों। ठीक है नहीं। तो इसको जब माइनस करेंगे तो ये हमारे पास बच जाएगा बच्चों 58.875 वर्ग मीटर। तो इसके जो क्षेत्रफल में है बच्चों, यहाँ पर इतनी वृद्धि हो जाएगी। ठीक है। आप इसको अलग लिखकर माइनस भी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। तो प्रश्न संख्या 9 है बच्चों, एक वृत्ताकार ब्रूच को चांदी के तार से बनाया जाना है जिसका व्यास है 35 mm यानी कि मिलीमीटर। तार को वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में भी प्रयुक्त किया गया है। यानी कि जब ये बनाया गया ना, ब्रूच जो बनाया गया है, उसमें ये 5 जो व्यास हैं बच्चों, ये भी तार से ही बनाए गए हैं। ठीक है नहीं। तार को व्यासों में बनाने में प्रयुक्त किया गया है, जो उसे 10 बराबर त्रिज्या खंड में विभाजित करते हैं। ठीक है। 5 व्यास खींचे गए हैं, तो इस प्रकार ये बच्चों जो दिखाई दे रहे हैं ना, इस प्रकार ये यहाँ पर 10 त्रिज्या खंड यहाँ पर बन गए। यानी पूरा जो वृत्त है हमारा, वो 10 त्रिज्या खंडों में यहाँ पर विभाजित हो गया है बच्चों, जैसा कि आकृति में दिया हुआ है। पहले भाग में पूछा है कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई, यानी इसको बनाने में जो जितना तार लगा है, हमें उस तार की लंबाई यहाँ पर ज्ञात करनी है, और ब्रूच के प्रत्येक त्रिज्या खंड का हमें यहाँ पर क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है बच्चों। तो हमारा जो ब्रूच है बच्चों, वो वृत्त के आकार का है, जिसका व्यास है 35 mm। ठीक है। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, वो व्यास की आधी हो जाएगी 35/2 mm। ये होगी बच्चों इसकी त्रिज्या। अब इसको बनाने में लगे तार की जो लंबाई, पहले हमें तार की लंबाई निकालनी है पहले भाग में। ठीक है नहीं। अब बच्चों जो हमारा तार जो लगा हुआ है, ध्यान से देखिए, ये जो तार लगा है, ये जो 5 व्यास हैं इस तरीका से खींचे गए हैं, पांचों तो व्यासों में लगा हुआ है। ठीक है। तो यहाँ हम व्यास का 5 गुना कर देंगे, 5 गुणा इसका व्यास, 5 गुणा व्यास, और प्लस इस परिधि में लगा हुआ है, पूरे वृत्त की परिधि में भी लगा हुआ है, तो यहाँ प्लस वृत्त की परिधि। ठीक है बच्चों। जो तार होगा, पांचों तो व्यास हो जाएंगे, यानी कि व्यास का 5 गुना हो जाएगा, और इस वृत्त की परिधि, ये इस तार की लंबाई आ जाएगी। तो 5 गुणा व्यास कितना हमें दिया हुआ है, व्यास है यहाँ पर 35, और परिधि जो होती है वृत्त की, ये होती है बच्चों 2πr। वृत्त की परिधि 2πr होती है ना। तो 5 ही गुणा कर देंगे, 5 पंजे 25, और 5 15 2 17, प्लस 2 गुणा पाई का मान रख देंगे 22/7, और यहाँ पर त्रिज्या हमने निकाली है अभी 35/2। ठीक है नहीं। 7 से 35 को काट दीजिए, 5 बार कैंसिल हो जाएगा, और इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ बच गया 175 प्लस 22 पंजे 110, 22 गुणा 5 110 हो गया। इन्हें जोड़ लीजिए तो ये हो जाएगा बच्चों कितना, 285 mm। ठीक है नहीं। 285 किस में आ जाएगा, mm में। ये तो हमारा पहला आंसर हो गया, जो उसमें बनाने में लगे तार की लंबाई। और इसके बाद हमें पूछा है प्रत्येक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या आएगा। तो यहाँ मैंने जो थोड़ा डार्क किया है, ये हमारा त्रिज्या खंड होगा। कोई भी नाम आप रख देंगे, ओ ए, यहाँ P मान लीजिए, यहाँ B मान लीजिए, तो ये त्रिज्या खंड हो गया। इसके लिए हमें इसका कोण भी चाहिए, तो त्रिज्या खंड का कोण ये होगा। हमारे जो व्यास है, उसमें लिखा है कि इसको 10 भागों में बांट दिया, 10 त्रिज्या खंडों में। ठीक है नहीं। अब यहाँ केंद्र पर जो कोण, पूरा जो कोण होता है 360 का होता है बच्चों। अब 360 में हमने 10 भागों में बांट दिया, तो 360/10 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 36 डिग्री। ये वाला जो कोण होगा 36 डिग्री आ जाएगा। ठीक है।
तो पहले हम लिखेंगे प्रत्येक त्रिज्याखंड का कोण बराबर। तो प्रत्येक त्रिज्याखंड का कोण बराबर जैसा अभी बताया है 10 से भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा कितना, 36 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, 36 आ गया। अब इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो क्षेत्रफल प्रत्येक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल यहाँ लिख देंगे बराबर। अब त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल होता है बच्चों थीटा बटे 360 गुणा पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। थीटा हमारे पास 36 बटे 360 गुणा पाई, पाई का मान 22/7 रख दीजिए, 22/7 आर स्क्वायर। आर हमारे पास है 35/2 स्क्वायर है, तो यहाँ हम इसको 2 बार लिख देंगे बच्चों। ठीक है ना, 2 बार हम यहाँ पर इसको लिख देंगे। अब देखिए 7 से 35 कैंसिल हो गया, 7 पंजे 35। ठीक है, इससे ये कैंसिल होगा कितनी बार, ये 10 बार हुआ है। ठीक है नहीं, तो अब ये हो जाएगा यहाँ पर देखिए 5 से आप इस 10 को भी कर लीजिए 2 बार। अभी हम इसको लिख लेंगे बच्चों कितना, 22 गुणा 35 बचा हमारे पास ऊपर, और नीचे 2 दूनी 4 दूनी 8, यहाँ बच गया 8। ठीक है, 2 दूनी 4 दूनी 8 हो गया, 2 से कट जाएगा यहाँ पर 4 बार, 2 से हो जाएगा 11 बार। 11 पंजे 55, 11 तिया 33 और 5 38, 385/4। ठीक है, हम इस आंसर को यहीं छोड़ देंगे। तो क्षेत्रफल निकालना इतने वर्ग mm हो जाएगा, इतने वर्ग mm क्षेत्रफल है ना, तो ये क्षेत्रफल जो हो जाएगा हमारा वो वर्ग के रूप में आएगा। ठीक है नहीं, तो ये हमारे इस प्रश्न का आंसर होगा। तार की लंबाई 285 mm और इसके प्रत्येक त्रिज्याखंड का भी क्षेत्रफल हमने यहाँ पर बच्चों ज्ञात कर लिया है। तो क्वेश्चन नंबर 10 है बच्चों, एक छतरी में 8 ताने हैं, यानी 8 तार लगे हुए हैं जो बराबर दूरी पर लगे हुए हैं, जैसा कि इस आकृति में दिया हुआ है। छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक सपाट वृत्त मानते हुए हम इस छतरी को इस प्रकार एक वृत्त मान लेंगे बच्चों, और इसके 2 तानों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, इसमें कुल 8 ताने लगे हुए हैं, तो यहाँ पर हमें 2 तानों के बीच का क्षेत्रफल बच्चों ज्ञात करना है। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को बच्चों यहाँ समझिए। देखिए यहाँ पर कुल 8 ताने लगे हैं, हमें 2 तानों के बीच में ये वाला क्षेत्रफल जो मैंने थोड़ा डार्क किया है, हमें इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये एक ऐसा वृत्त है जिसकी त्रिज्या 45 है। ठीक है नहीं, और ये यहाँ से ये वाला जो होगा OAPB, ये एक आपको एक त्रिज्याखंड दिखाई दे रहा है। हमें इस त्रिज्याखंड का ही क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है ना, 2 तानों के बीच में एक त्रिज्याखंड बनेगा और हमें इसी का क्षेत्रफल ज्ञात करना, तो उसके लिए कोण चाहिए। तो ये वाला कोण कितना होगा, ठीक है, तो ये हम कैसे निकालेंगे। जो 8 ताने हैं, तो हमारे जो केंद्र वाला कोण है इसे 8 बराबर भागों में यहाँ पर विभाजित कर दिया है। ठीक है, तो हम कोण निकालेंगे कि 360 में बच्चों हम 8 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो 8 चौक 32 और 8 पंजे 40, यानी कि ये वाला जो कोण है हमारे त्रिज्याखंड का, वो हमें यहाँ कितना प्राप्त हो गया बच्चों, 45 डिग्री का प्राप्त हो गया। अब हमें त्रिज्याखंड का कोण भी मालूम हो गया और इसकी त्रिज्या भी हमें पता है कि 45 सेंटीमीटर है, तो आसानी से अब हम इसका क्षेत्रफल यहाँ पर ज्ञात कर लेंगे बच्चों। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल आपको पता ही है, वो होता है थीटा बटे 360 गुणा पाई आर स्क्वायर। थीटा हमारे पास यहाँ 45 है, 45 बटे 360 गुणा पाई 22/7 और गुणा आर स्क्वायर यानी कि 45 गुणा 45। ठीक है, वर्ग है तो 2 बार लिख देंगे। अब ये 45 से ये कितनी बार कैंसिल हो जाएगा, ये 8 बार हो जाएगा बच्चों। ठीक है ना, ये 8 बार हो जाएगा। और अब हमारे पास हो जाएगा कि 22 गुणा 45 गुणा 45 अगर आप करेंगे तो ये हो जाएगा बच्चों कितना, 2025 बटे नीचे 8 गुणा 7 आ जाएगा। ये 8 गुणा 7 नीचे बच गया। अब हम देखिए यहाँ पर 2 से 8 को 4 बार कैंसिल कर लेंगे और 11 जो 22 है वो 11 बार हो जाएगा। अब यहाँ बचा हमारे पास 11 गुणा 2025 बटे 7 गुणा 4, ये हो जाएगा 28। ठीक है नहीं बच्चों, अब 11 की आप यहाँ गुणा करेंगे
तो गुणा करने पर हो 11 पंजे 55, 11 दूनी 22 और 5 27 और 11 दूनी 22, 22,275 बटा 28। तो इतने क्या हो जाएगा वर्ग सेंटीमीटर। यानी कि बच्चों दो तानों के बीच में जो त्रिज्याखंड बनेगा उसका जो क्षेत्रफल हो जाएगा 22,275 बटे 28 वर्ग सेंटीमीटर। आपको ध्यान रखना है कि 8 ताने लगे हैं तो केंद्र पे जो यहाँ जो कोण है 360 में आपको 8 का ही भाग देना है। पिछले वाले क्वेश्चन में 10 थे, 10 भाग किए थे, तो वहाँ पर हमने 360 को 10 से भाग देकर अपना वो थीटा कोण ज्ञात कर लिया था बच्चों। तो इस वीडियो में बच्चों हमने इतने प्रश्नों को रखा है। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।